आदिल साहब, जिस तरह से एहतजाज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या लगता है आपको कि इससे वाकई कोई सियासी फायदा होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है, आप देख लें कल कुछ पीटीआई रहनुमा जिनके नाम ईसीएल से भी निकाले गए हैं, कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक एहतजाज का कोई फायदा होता दिखाई नहीं दिया। यानी जिस दौर में मुक्तदरा की सपोर्ट भी थी, 126 दिन का धरना भी दिया और दावा किया गया कि चंद घंटों में हुकूमत को बाहर निकाल फेंकेंगे, उस दौर में भी नहीं कुछ कर सके। तो आज तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। एक मुज़ाहमती सियासत से बयानिए को ज़रूर तकवीयत मिलती है और यही वजह है कि हर सियासी जमात के अंदर एक दफ़ा यो एक इनकलाबी जो है वो जागने की कोशिश करता है और एक मुज़ाहमती जो हिकमत अमली है वो बनाने की कोशिश करते हैं। अभी नून लीग के भी कुछ लीडरों में वक्तन फ़वक्तन ये जो इनकलाबी जो लोग हैं ये जागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बयानिए की हद तक आप कह सकते हैं, इसका फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान ही हुआ है। अब देखें, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये किस नहज पे पहुंच गई है। अगर इसको देखा जाए, हम कहते हैं ना कि 8 फरवरी को जी बड़ा वोटर निकला, खामोश वोटर निकला और उसने कैसा मैसेज दे दिया और इन सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ खड़ी हुई थी। तो लेकिन आप ये भी तो देखें कि इतनी बड़ी तादाद में, यानी सब सियासी जमातों से ज्यादा वोट लेने के बावजूद वो इक्तदार में ट्रांसलेट नहीं हो सकी वो कामयाबी। उसकी रीजन ये है कि इस तरह से मामलात नहीं चल सकते। अगर और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियलाइज कर लेना चाहिए। यानी जो ये तो अब चलें, हम इस अंदाज में देख रहे हैं ना इनकी मुज़ाहमती सियासत, ये भी तो एक मुज़ाहमती थी ना कि जब पार्लिमान से इस्तीफे दे दिए गए, जी प्रेशर बढ़ाया जाएगा, पार्लिमान नहीं चलने देंगे। पार्लिमान चली, एक तरफा लेजिस्लेशन जो हैं वो होती रही बगैर किसी अपोजिशन के, आगे जो अहम अपॉइंटमेंट्स थी वो होती रही, इनके बगैर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा हम असम्बलियां तोड़ देंगे, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। वो स्ट्रेटजी नाकाम हुई। उसके बाद फिर सड़कों पे आए, बल्कि जो 25 मई को जब ये सड़कों पे आए थे 2022 में, उसके बाद इलेक्शन हो जाने थे और सिर्फ इनकी वजह से, यानी इन्होंने कहा जी नहीं आज हमने आना ही आना है, ये तय हो चुका था। खुद बाद में नून लीग ने तस्लीम भी किया। तो अभी तक कौन सा ऐसा फायदा हुआ है कि जो मुज़ाहमती जो इनकी हिकमत अमली है उसकी वजह से इस जमात को मिला? और सवाए इसके बयानिया जरूर स्ट्रेंथन हुआ है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या पे की है? जमात सारी तबाह हो गई। जमात में से तमाम बड़ी मेन लीडरशिप जो है वो इस वक्त पंजाब में ये सिचुएशन है। पंजाब में 2 नाम हैं जो कि पार्टी को लेकर चल रहे थे, वो दोनों ही मंजर आम से गायब हैं। हमाद अजहर हैं, मियां असलम हैं। तो इस तरह तो पार्टी नहीं चल सकती कि आप जेल से एक स्टेटमेंट दे दें और उसके बाद जो यहाँ पर मौजूद 1-2 लोग जो हैं उनको कहा जाए जी आप ये अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई जंगल का कानून कह दें, फलां कह दें, इस तरह, और आप फिर दोबारा नाम लेने शुरू कर दिए गए आम शख्सियात के। तो इसका फायदा कोई नहीं है, इसका नुकसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो फैसला कुन जो है वो महीना होगा, ये तो हम हर महीने सुनते हैं। फलाना महीना फैसला कौन हो जाएगा, फलाना जो है वो सितमगर हो जाएगा, फलाना जो है वो इनकलाब आ जाएगा। ये तो देखें हर आते दिन सूरत हाल एक स्टेबिलिटी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। देखें अब आलमी दुनिया के साथ एंगेजमेंट जिस तरह से बढ़ रही हैं, ठीक है इकोनॉमिक जो सिचुएशन है अवाम की हद तक उसमें बड़ा क्रिटिकल टाइम है, आने वाला वक्त भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन एक क्राइसिस सिचुएशन जो थी जिसमें डिफ़ॉल्ट कर जाने के करीब खुदा न खास्ता हम पहुंच चुके थे, उस क्राइसिस सिचुएशन से निकले। आगे रिजर्व जो हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, रुपया स्टेबल है, स्टॉक मार्केट आगे जा रही है। ये कोई वैसे तो नहीं ऊपर स्टॉक मार्केट जा रही है, ये तमाम चीज़ें स्टेबिलिटी को जाहिर करती हैं। लेकिन अदील वराई साहब, एक चीज़ तो आप मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी या उनकी जो रहनुमा है उनकी यानी पीटीआई जमात, उसकी मकबूलियत और फैसलों में तो तब्दीली नहीं आई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनके साथ जो जुड़ा वोटर है वो उनके प्रोटेस्ट और एहतजाज में अब कम निकलने लग गया है। और ऐसा लगता है कि शायद वो बार बार के एहतजाज और प्रोटेस्ट से अब निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि क्यादत है नहीं पीटीआई की जो उसको लेकर चला सके। और जब क्यादत नहीं होगी तो पार्टी तो 8-10 हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि अब ये अभी आज का जो एहतजाज देखें, अगर इंतजामिया, वैसे इंतजामिया ने उस तरह की मुज़ाहमत नहीं दिखाई हसन साहब, जिस तरह की मुज़ाहमत हम देखते थे कि 2022 में होती थी, ठीक है, लेकिन
ये इतनी बड़ी, अगर ये मज़ामत ना भी होती तो जो लीडरलेस इस वक्त जो जमात उतनी बड़ी तादाद में अब बंदे नहीं निकाल सकती। सोशल मीडिया की हद तक आप बात कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आज मुख्तलिफ शहरों की जो सूरत हाल हमने जानी वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं था। लेकिन एक बात ठीक का है क्रेडिट आदिल, देना जो कि होगा। बिल्कुल